यक्षाणाम पूर्णभद्रो मणिभद्रा माणिभद्रश्च। माणिभद्र छपा है क्या मणिभद्र? मणि है ना, इसमें गलत छप गया। यक्ष देवों के दो इंद्र हैं, पूर्णभद्र और मणिभद्र। इंदौर में आप लोग गए हैं कोई? इंदौर में एक राजवाड़ा में जो मंदिर है ना लाल वाला, वो मानभद्र जी है, क्षेत्रपाल। क्या नाम बोलते हो? मानभद्र ऐसा कुछ नाम बोलते हैं। तो मानभद्र हो सकता है मणिभद्र से मानभद्र नाम बना, क्योंकि क्षेत्रपाल जो होते हैं वो भी यक्षों के ही भेद है। क्षेत्रम पालयंती इति क्षेत्रपाला, क्षेत्रों की रक्षा करते हैं इसलिए क्षेत्रपाल कहलाते हैं। अभी जबलपुर वालों ने शंका की थी रात में कि ऊपर से पहाड़ के ऊपर से प्रतिमाएं चोरी हो रही थी, तो फिर कमेटी ने निर्णय किया कि भाई जितनी प्रतिमाएं हैं पीतल वगैरह धातुओं की, उनको नीचे लाया। तो नीचे लाने लगे तो फिर देवता लोग नाराज हो गया, यक्ष लोग उपसर्ग करने लग गए। तो फिर उसकी शंका ये थी कि जब चोरियां हो रही थी तब ये लोग कुछ नहीं करते थे, और वहां से अपने स्थान से हटाओ तो फिर नाराज होते हैं। ये कैसा है? मैंने वो जो क्या बोलते हैं आप उसको, पेटी वगैरह जब चोरी चली गई तब कुछ नहीं किया उन्होंने, और जब भगवान को ये लोग वहां से निर्णय करके नीचे लाने लगे तो फिर परेशान करने लग गए। तो हो सकता है उनको पैसों से कोई मतलब ना हो देवताओं को, पर भगवान के स्थान को बदलने पर उनको आपत्ति हो। तो यक्षाणाम पूर्णभद्रो मणिभद्रश्च, ऐसे दो हैं। राक्षसानाम भीमो महाभीमश्च, राक्षस देवों के दो इंद्र हैं, भीम और महाभीम। ये बात है, मतलब ये इमोशनल इश्यू बन जाता है। फिर भूतानाम प्रतिरूपो प्रतिरूपश्च, प्रतिरूप और अप्रतिरूप, ऐसे दो नाम हैं इंद्रों के। पिशाचानाम कालो महाकालश्च, पिशाचों के दो इंद्र होते हैं, काल और महाकाल। इस प्रकार ये सब इंद्रों के नाम बता दिए हैं। कितने नाम हो गए कुल? 32, 20 तो वो हो गए, और ये 16 हो गए। 20 और 16 36 हो गए। अतैशान देवानाम सुखम कीदृशमिति उक्ते सुखावबोधनार्थमाह। अब इन देवों का सुख किस प्रकार का होता है ऐसा पूछने पर सुख की जानकारी के लिए आह कहते हैं काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। काय प्रविचारा, प्रविचार प्रविचारो मैथुनोपसेवनम, प्रविचार का मतलब काम संबंधी जो बाधा होती है। कायेन प्रविचारो ईशांते काय प्रविचारा, शरीर द्वारा प्रविचार जिनका होता है वो काय प्रविचार कहलाता है। आंग अभिविध्यर्थ, आंग जो है वो अभिविधि के अर्थ में है, मर्यादा के अर्थ में नहीं। आ ये जो शब्द बनता है संस्कृत व्याकरण में, आंग उपसर्ग होता है, वो कहीं पर मर्यादा के अर्थ में होता है। जैसे उदाहरण दें हम आपको कि उस दीवार तक अपनी जमीन है, तो दीवार तक, ये जो तक शब्द आ गया, तो वो दीवार जो है अगर आप अभिविधि में बोलेंगे तो दीवार उसमें शामिल होगी, और अगर मर्यादा में बोलेंगे तो दीवार के इस तरफ अंदर वाले भाग वाले जो हिस्सा है वही आपका माना जाएगा। तो आ जो है दो प्रकार से प्रयोग में आता है व्याकरण में। असंहितया निर्देश असंदेहार्थ है। देखो यहाँ पर ऐशानाथ ऐसा सूत्र बन सकता था, अगर आ और ऐ की संधि करते तो भी ऐ बनता, आ और ऐ की संधि करते तो, लेकिन असंदेहार्थ, संदेह न रहे इसलिए आ को अलग रख दिया। एते भवनवास्यादय ऐशानांता संक्लिष्ट कर्मत्वान, ये जो भवनवासी आदि देव होते हैं ऐशान स्वर्ग पर्यंत, ये संक्लिष्ट कर्म वाले होने के कारण
मनुष्यवत स्त्री विषय सुखम अनुभवंती इत्यर्थः। मनुष्यों के समान स्त्री संबंधी विषय सुख का अनुभव करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। यानी देवों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष के देव और स्वर्ग के जो कल्पवासी देव हैं, इनमें 2 स्वर्ग तक के देवों में जो देवी संबंधी सुख है वो जैसा मनुष्यों में होता है उस कोटि का है। तो संक्लिष्ट कर्मत्वाद बोले कि उनका जो कर्म है संक्लिष्ट कर्म है, यानी जो शांति और जो मन की तसल्ली होनी चाहिए वो वहां पर नहीं है, इसलिए इस प्रकार से करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शांत मन वाला ही, मतलब बहुत शांत जिसका मन है वो ब्रह्मचर्य में निर्मल होता है। पहले भी इसमें आगे भी आता है, अवधि ग्रहणात् इतरेषाम सुख विभागे निर्जिज्ञाते तत्प्रतिपादनार्थमाह। अब यहाँ पर ऐशान तक की अवधि आपने ग्रहण कर ली, माने दूसरे स्वर्ग तक की चर्चा कर ली, तो उसके आगे इतरेषाम जो बाकी देव हैं उनके सुख विभाग के संबंध में या उनका जो सुख संबंधी विभाग है वो अनिर्ज्ञाते, जानने में नहीं आया, इसलिए तत्प्रतिपादनार्थमाह, उसका प्रतिपादन करने के लिए आह अगला सूत्र कहते हैं शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। बाकी जो देव होते हैं वो स्पर्श रूप यानी उनके रूप को देखने मात्र से, शब्द यानी आवाज सुनकर, और मनः प्रविचार यानी मन से स्मृति करने मात्र से उस संबंधी सुख को प्राप्त करते हैं। उक्तावशिष्ट ग्रहणार्थम शेष ग्रहण, कहे हुए से जो अवशिष्ट यानी बाकी है उसका ग्रहण करने के लिए शेष ग्रहणम, शेष शब्द को यहाँ पर सूत्र में ग्रहण किया गया। के पुनरुक्तावशिष्टा, वे कौन है बचे हुए? तो बोलते कल्पवासी न, कल्पवासी देव हैं। स्पर्शश्च रूपंच शब्दश्च मनश्च स्पर्श रूप शब्द मनांसी तेषु प्रविचारो येषाम ते स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारः। स्पर्श रूप शब्द मन इनका द्वंद्व समास कर दिया, और तेषु उनमें जिनका प्रविचार होता है वे स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचार वाले देव होते हैं। बहुब्रीहि समास हो गया। कथम अभिसंबंध, ये अभिसंबंध कैसे बनाएंगे? आर्षा विरोधेन, ऋषियों ने जो वर्णन किया है उससे विरोध न पड़े इस प्रकार से। कुतः पुनः प्रविचार ग्रहणम, फिर से प्रविचार ग्रहण क्यों किया गया है? इष्ट संप्रत्ययार्थम इति, जो अभी प्रकरण चल रहा है उसका संप्रत्यय माने उसका अपने को ज्ञान रहे, इसलिए। का पुनरिष्टो भी संबंध है, वो इष्ट संबंध कौन सा है, कैसा है? तो बोले आर्षा विरोधी, ऋषियों की जो वाणी है उससे विरोध न पड़े, वो इस प्रकार है। कैसा? तो सानत कुमार माहेंद्री और देवा, सानत कुमार और माहेंद्र यानी तीसरे और चौथे स्वर्ग वाले जो देव होते हैं वे देवांगनांग स्पर्शन मात्रा देव, स्पर्श मात्रा देव पराम प्रीतिम उपलब्धन्ते यथा देव्यो तथा देव्योपि। वहाँ तीसरे चौथे स्वर्ग में जो देव होते हैं वो देवांगना के स्पर्श मात्र से पराम प्रीतिम, उस परम प्रीति को प्राप्त कर लेते हैं, तथा देव्योपि, उसी प्रकार देवियाँ भी। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठेषु देवा, फिर 5वें 6ठे 7वें और 8वें स्वर्ग में जो देव होते हैं वे दिव्यांगना नाम, जो दिव्यांगनाएं होती हैं वहाँ की देवियाँ, उनके श्रृंगार आकार विलास चतुर मनोज्ञ वेश रूपावलोकन मात्रा देव परम सुखमावाप्नुवन्ति। उनके श्रृंगार से युक्त आकार विलास और चतुर मनोज्ञ वेश और रूप के अवलोकन मात्र से ही उस सुख को प्राप्त करते हैं। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेषु देवा, फिर उसके आगे के जो 4 स्वर्ग हैं 9 10 11 12, उन स्वर्गों के देव देव वनिता नाम, देव वनिता यानी देवांगना, उनके मधुर संगीत मृदु हसित ललित कथित भूषण रव श्रवण मात्रा देव पराम प्रीतिमा स्कंदंती। मतलब इन आवाज़ों से ही उनको वो वाला सुख हो जाता है। मधुर संगीत हो या मृदु हसित यानी धीमे से हंसना, फिर ललित कथित यानी नए नए प्रकार से कथित यानी बातें करना, फिर भूषण रव यानी आभूषणों की रुंझुन
इनके श्रवण मात्र से ही उनको वो सुख होता है। फिर इसके बाद आखिरी के आनत प्राणत आरणाच्युत कल्पेशु, 13वें 14वें 15वें और 16वें स्वर्ग वाले जो देव होते हैं, देवा स्वांगना मन संकल्प मात्रा देव परम सुखम मापनवंती, अपनी अंगना माने देवियों के मन में संकल्प करने मात्र से उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार मतलब ऊपर ऊपर जितना नीचे नीचे ज्यादा आसक्ति है, ऊपर ऊपर उसमें न्यूनता होती चली जाती है। अथोत्तरेशाम किम प्रकारम सुखमिति उक्ते तन निश्चयार्थमा, अब और ऊपर वाले जो देव होते हैं उनमें किस प्रकार का सुख होता है, ऐसा कहने पर तन निश्चयार्थम, उसका निश्चय करने के लिए कहते हैं परे प्रविचाराः। परे माने 16 स्वर्गों से ऊपर वाले जो देव होते हैं, ग्रैवयक, अनुदिश और अनुत्तर, इन विमानों में रहने वाले देव अप्रविचाराः, प्रविचार रहित होते हैं, माने उनमें काम संबंधी कोई बाधा नहीं होती। परग्रहण मित्राद शेष संग्रहार्थम, पर जो ग्रहण किया गया है वो इतर माने इन देवों के अलावा बाकी जितने हैं उन सब का संग्रह करने के लिए है। अप्रविचार ग्रहणम परम सुख प्रतिपत्त्यर्थम, अप्रविचार जो शब्द ग्रहण किया गया है सूत्र में वो परम सुख की जानकारी देने के लिए। प्रविचारो ही वेदना प्रतिकार है, बोले जो काम होता है वो अंदर की एक प्रकार की वेदना है, उसका प्रतिकार करना मात्र होता है। तद अभावे, उस काम के अभाव में, तेषाम परम सुखम अनवरतम भवति, उनको परम सुख निरंतर होता रहता है। मूलाचार प्राकृत भाषा में भी एक गाथा थी मूलाचार ग्रंथ में, जम च काम सुहम लोके जम च दिव्य महासुखम वीतराग सुख सेदे नंत भागम न अघदे। जो भी लोक में काम संबंधी सुख है अथवा देवों में वैसा सुख है, वो सब वीतराग सुख, उस काम संबंधी राग से रहित होने वाला जो सुख है, उसके सामने अनंतवा भाग भी नहीं है। तो जिनको इस बात की जानकारी नहीं होती तो फिर वो बोलते हैं कि भाई ये तो जीवन का एक क्रम है और फिर ऐसा है वैसा है, विवाह सबको करना चाहिए, और फिर और दुनिया भर की बातें सुनाते हैं। एक अमरावती में डॉक्टर सुनील लावड़े थे, उनका भी ऐसे ही कुछ कहना था। वो ये मानते थे कि ब्रह्मचर्य से रहना मतलब एक असहज जीवन शैली को अपनाना है, तो उसको नेचर मानते हैं ना लोग, बोलते हैं कि ये कुदरती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का जो स्वरूप है बिल्कुल परमात्मा जैसा निर्मल होता है स्वभाव से, लेकिन ये सारी विकृतियां जो होती है कर्म जनित होती है। और इसको अगर कोई अपना स्वभाव मान ले, मैले कपड़े को अगर कपड़े का रंग मान लो तो फिर मैल कभी नहीं धुलेगा। जब ये पता हो कि कपड़ा का असली रंग ऐसा नहीं है तभी तो धोता है व्यक्ति। बस इसी प्रकार ये अपना स्वरूप नहीं है, ये कर्म के उदय से अपने अंदर ये सब विकृतियां होती रहती हैं। तो इसलिए अपन इसको जीतने का पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार आज ये 9 सूत्र पूर्ण हो गए हैं। आगे का फिर आगे देखते हैं।